एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का बेस आप यहीं से बनाएंगे। ये चैप्टर आगे 11th 12th एंड देन ग्रेजुएशन तक आपका चलता रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। इसमें से स्कोर भी अच्छा रहता है, आप इसको कर पाते हैं आराम से और कुछ भी हमें क्रैम करने की बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से स्टार्टिंग से इस चैप्टर को समझना, हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ये आपको आगे तक आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैप्टर का जो नाम है आपको उसका मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो ये ट्राई लिखा हुआ है इसका मीनिंग हो गया 3। ये हमारे पास लिखा हुआ है गॉन, इसका मीनिंग हो गया साइड्स। और ये लिखा हुआ है मेट्री, इसका मीनिंग हो गया मेजरमेंट। हमारे पास ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। उन 3 साइड्स में हमारे पास एंगल्स भी बनते हैं। हमें जो 3 साइड्स हैं उन पर बनने वाले एंगल है ना, उनके बीच में उनका मेजरमेंट करके उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। उन रिलेशंस को देखना साइड्स और एंगल्स के बिटवीन, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं। वो डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हैं, किन से हम उनको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से एक दो चीजों को देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में बट क्लियर हो जाएगा। हम देखिए, मैंने यहां पर कहा मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसमें बी पर राइट एंगल बन रहा है और यहां पर मैंने कह दिया BAC। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। हम यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं। हमारे पास ना एंगल्स होते हैं बच्चे, देखिए क्या, एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट। इनको ऐसे अकेले कभी नहीं लिखते, इसके साथ हम एंगल जरूर लिखते हैं, चाहे वो एंगल यहाँ पर क्या है, थीटा हो, कोई भी एंगल हो, एंगल ABC, एनी एंगल। तो हम ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे कि साइन, हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन A, साइन B, साइन C, इस तरीके से जो भी एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, ये भी एंगल्स हैं। ये जो हमने एंगल्स के नेम लिखे ना, ये जस्ट इसके रिवर्स होते हैं। साइन का रिवर्स हो गया कोसिकेंट, कोसाइन का रिवर्स हो गया सीकेंट और टेंजेंट का रिवर्स होता है कोटेंजेंट। ध्यान से अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठो, सब चीजों को नोट करो और ध्यान से समझो, क्लियर हो जाएंगी सब चीजें। ठीक है, अब इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखती हूँ, साइन को मैं जस्ट ऐसे साइन थीटा से रिप्रेजेंट करूंगी, कोसाइन को मैं जस्ट कोस थीटा से रिप्रेजेंट करूंगी, टेंजेंट को ऐसे टेन थीटा लिखते हैं हम, कोसिकेंट को जस्ट आप कोसिकेंट थीटा ऐसे लिख देंगे, सीकेंट को सीकेंट थीटा लिख देंगे और यहाँ पर इसको हम कोट थीटा लिख देते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको कंप्लीट लिख के दिखाया, जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो मैंने आपको नीचे लिख कर दिखाई। ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे, उसके साथ कोई ना कोई एंगल जो हमने मेजर करना है वो जरूर लिखते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए कि ट्राइंगल के अंदर होता क्या क्या है हमारे पास। दिस इज बेस, ये तो बेस हो गया। बेस के ऊपर ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसी बेस पर ही करोगे, ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर। और ये मेरे पास जो AC लाइन है ये होती है हाइपोटेन्यूज। 7th 8th क्लास में भी करके आ रहे हैं ना, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते थे AC हाइपोटेन्यूज की। कैसे वैल्यू निकालते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की थी हमने 8th क्लास में। ठीक है, अब यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, अच्छा अब एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना। हम नॉर्मली यहां पर क्या वैल्यूज निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है हम उसे बेस ले लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे साइन B की, कोस B की, टेंजेंट B की, तो हम इसको बेस लेकर चलेंगे। बट अगर हम वैल्यू किसके निकालते, यहाँ पर C की निकालते, तो हम बेस इसको ले लेते BC को। बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझिए। जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है
वो हम बेस ले लेंगे। बेस पर एंगल बनता है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है, लाइक आपको साइन बी, कोस बी, टेंजेंट भी निकालना है, तो उस केस में आप बी ए को बेस ले लेंगे और उसके ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर ले लेंगे। बट अगर आपको साइन सी, कोस सी, टेंजेंट सी, ये सब चीजें निकालनी है, तो ये सी पर बन रहा है ना, तो आप बी सी को बेस ले लेंगे और बी ए इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप ट्राइंगल को जस्ट ऐसे कर दें, आप ट्राइंगल को जस्ट ऐसे कर दें, तो ये हमारे पास बेस बन गया और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ गया। फिर मैंने ऐसे कर दिया ट्राइंगल को, तो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, नीचे उसका बेस हो गया। ठीक है, जस्ट हमने रिवॉल्व भी तो करना है और कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो बेस होता है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इतनी चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और चीज आपको बता रही हूं मैं, हम एक ये थोड़ा सा ट्रिक से ध्यान रखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, थोड़ा सा अगर आप वैसे ध्यान रख सकते हो तो रख देना, अदरवाइज हम भी छोटे टाइम में ऐसे ट्रिक से ध्यान रखते थे, हमारे टीचर्स ट्रिक से बताते थे तो इजीली लर्न हो जाता था। हम कहते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कई बच्चों ने कुछ और भी नेम्स रखे हुए हैं, जैसे भी टीचर को कन्वीनियंट हो, जैसे बच्चों को अच्छा लगे, तो उस अकॉर्डिंग ट्रिक से लर्न कर लेते हैं। मेन हमारा मोटिव है कि हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके ऊपर आप लिखो साइन थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा कोस थीटा और यहाँ पे मैंने लिखा टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है, अब मैं यहाँ पर लगा लो ट्राइंगल बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। और यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो 90 डिग्री का ही एंगल हो गया, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पर थीटा की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, या आप इसको कंफ्यूज होने के बजाय यहाँ पे आप इसको बी ले लो, यहाँ पर ए ले लो। ए पर एंगल बन रहा है ना और मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर मैं ए कर देती हूँ, साइन ए कोस ए टेंजेंट ए। देखिए बच्चे, साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसके अंदर जब मैं एंगल ए ले रही हूँ, ए पर एंगल बन रहा है, तो ये चीज हमारी बेस बन गई और बेस पर ये परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। यहां तक चीज क्लियर है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए को आप कैसे लिख सकते हो, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ठीक है, अब को से भी निकालोगे, को से क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बी ए और हाइपोटेन्यूज क्या है सी ए। और टेंजेंट ए देखो क्या करोगे, टेंजेंट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन बेस क्या है बी ए। ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। क्वेश्चंस में क्या होगा, जो हम बी सी ए सी ये सब वैल्यूज लिख रहे हैं ना, इनकी वैल्यूज मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होंगी, तो आप वहां से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद साइन कोस और टेंजेंट के बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कोट ए। अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, ये साइन का जस्ट रिवर्स होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया ए सी अपॉन बी सी। सीकेंट ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो गया मेरे पास सी ए अपॉन बी ए, सी ए अपॉन बी ए। और कोट ए क्या हो गया, इसका रिवर्स मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरे पास बी ए अपॉन बी सी। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। ये मैंने फाइंड आउट किया साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोट ए।
सबकी वैल्यू ए के लिए निकाली। जब एंगल ए पर बन रहा था, जब एंगल ए पर बन रहा था तो ए पर बनने वाली लाइन जो मतलब बी ए थी उसको मैंने बेस ले लिया। ये चीज आपने ध्यान की। अब मैं क्या करती हूँ, ये चीजें आपको क्लियर होगी। एक बेस बन गया आपका कि आपको साइन कोस टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करना है। एक चीज मैं और ऐड ऑन कर रही हूँ जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होगी कि अगर मुझे यहाँ पर साइन ए कोस ए टेंजेंट ए के प्लेस पर अगर साइन सी कोस सी और टेंजेंट सी फाइंड आउट करना होता, फिर हम क्या करते। देखो ध्यान से देखो यहां पे मेरे पास क्या है, अगर एंगल मेरे पास बनता सी पर, मैंने आपको बताया कि जब एंगल सी पर बनता है ना, जिस पर एंगल बनता है तो वो बेस बन जाता है। अब ये सी पर एंगल बना तो इससे बनने वाली लाइन बी सी, अब ये क्या बन गई, बेस बन गई। और इस बेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर आ गया। आपने इसको क्या कर दिया, जस्ट रिवॉल्व कर दिया। जो बेस था, बेस के ऊपर जो लाइन आ रही थी उसके ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये अब आपके पास हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब वो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो कैसे करोगे, सी बी ए में यहाँ पे फिर से बना देती हूँ फिगर आपका। सी बी ए, ये सी पर एंगल बन रहा है, हमें फाइंड आउट करना है साइन सी कोस सी टेंजेंट सी। ठीक है, ए फाइंड आउट नहीं करना, टेंजेंट ए कोस ए ये चीजें फाइंड आउट नहीं करनी, सी पर बनने वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब सी पर एंगल क्या बन रहा है, सी बी हमारा बेस का काम करेगी। जिस पर एंगल बन रहा है उससे बनने वाली लाइन बेस बन जाती है और उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आ जाता है। ठीक है, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही सही। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइप। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच आ गया। अब पी क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे है बी ए और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है, अब कोस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बेस कौन है, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी है। और टेंजेंट सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन है, बी ए है, और बेस कौन है, बी सी है। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे मैं करूंगी कोसिकेंट सी सिकेंट सी और कोट सी। अब वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, जस्ट इनका रिवर्स कर दो, ए सी अपॉन बी ए, यहाँ आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और यहाँ आ जाएगा बी सी अपॉन बी ए। क्लियर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, साइन कोस टेंजेंट, कोसिकेंट सीकेंट कोट, ये उसके रिवर्स हो गए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उनके क्वेश्चन से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। जिस पर एंगल बना है वो हमारे लिए बेस का काम करता है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। आपने ध्यान रखना है, साइन ए की वैल्यू पूछी है, ए पर एंगल बना है तो उससे बनने वाली लाइन बेस बन जाएगी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा। साइन सी की वैल्यू पूछी है तो सी के साथ बनने वाली लाइन बेस बन जाएगी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा। जस्ट मैंने उसको रिवॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर हम वैल्यूज निकाल लेंगे। अब आप इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखो, एक बार प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाती है फिर आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देना तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना।